हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल एस्पायरेंट्स यूपीएससी आईएएस में। तो आज मैं आपको 1 मार्च 2022 के द हिंदू का एनालिसिस देने वाली हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पेज पे ये वाला जो है कि फाइटिंग इन यूक्रेन मस्ट स्टॉप, यूएन चीफ। तो यूएन चीफ ने ये बोला है, जो यूएन के हेड हैं, चीफ हैं, कि जो फाइट हो रही है यूक्रेन में वो बंद होना चाहिए। यूएन जनरल असेंबली होल्ड रेयर सेशन, उन्होंने एक रेयर सेशन बुलाया है। ठीक है, इसमें क्या क्या बात की। A day after 15 nations UN Security Council voted to refer the Russia Ukraine crisis। ठीक है, तो क्या हुआ कि एक दिन जो 15 नेशन यूएन सिक्योरिटी थी, उन्होंने वोट किया है कि जो रसिया यूक्रेन की क्राइसिस है वो इमरजेंसी सेशन है, जो जनरल असेंबली का, ठीक है, वो मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव बॉडी जो है यूएन कन्वेड, ठीक है, वो रेयर इमरजेंसी सेशन जो है रसिया के अग्रेशन का अगेंस्ट यूक्रेन, तो इस बारे में है कि कैसे इसको डील करे जाना है। और प्रेसिडेंट जो है 76th जो सेशन है जनरल असेंबली के, अब्दुल्लाह साहिद, उन्होंने क्या किया है कि ये बोला है कि अनप्रेसिडेंटेड सेशन है ओनली आफ्टर 11 सच इमरजेंसी सेशन ऑफ जनरल असेंबली। कब से? सिंस 1950, मतलब 1950 के बाद ऐसा कुछ इमरजेंसी सेशन जो है वो देखा जा रहा है जनरल असेंबली में। ठीक है, अब आप इसमें देखो क्या है कि बेलारूसियन लीडर जो है अलेक्जेंडर, ठीक है, अलेक्जेंडर लुहान्स्को, उन्होंने क्या किया है कि होस्ट किया है फर्स्ट फेस टू फेस जो टॉक है, किसके साथ उन्होंने बात की है, उसमें फेस टू फेस जो टॉक की है वो है रशिया और यूक्रेन के जो डेलीगेशंस है उसके बारे में बात की गई है। और ये कब हुआ है, मतलब उसके बाद जब रशिया स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन हुआ ईस्टर्न यूक्रेन में, उसके बाद इन्होंने ऐसा किया है कि उन्होंने फर्स्ट फेस टू फेस टॉक किया है। ठीक है, अब इसमें क्या बता रहे हैं कि जो मिस्टर जो ये हैं ग्यूटेरस हैं, वो ये होप कर रहे हैं कि जो डायरेक्ट टॉक हो रहा है दोनों साइड से, वो क्या करे कि एक टाइप का ना, वो एक टेम्परेरी, यू कैन से कि टेम्परेरी और एक इमीडिएट चीज़ों को सॉल्व करे, बल्कि एक ऐसा भी होना चाहिए जो एक डिप्लोमेटिक सल्यूशन की तरफ भी चीज़ों को ले जाए। इसमें और क्या इम्पोर्टेंट है, जो ये है कि वायलेशन ऑफ सॉवरेनिटी हो रहा है। ठीक है, जो सॉवरेनिटी मतलब आपको पता ही है, संप्रभुता, तो उसका वायलेशन हो रहा है। उसमें मिस्टर शाहिद जो है रशिया के मिलिट्री ऑफेंसिव को क्या बोला, जो मिस्टर शाहिद है उन्होंने बोला कि जो रशिया की मिलिट्री है वो एक ऑफेंसिव वायलेशन कर रही है यूक्रेन के टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी पर। ठीक है, और इसमें ये है कि और वो जो है वो एक कंसर्न दिखा रहे हैं, जो फर्स्ट डेट्रियोरेटिक सिचुएशन है, ऑनगोइंग मिलिट्री एक्शंस जो चल रहे हैं यूक्रेन में। तो आपको इसमें इतना ध्यान देने वाली बातें हैं। नेक्स्ट देखते हैं। सेम फर्स्ट पेज पे ही ये है कि जीडीपी लाइकली टू ग्रो एट 8.9% इन 2021-22 इंस्टीड ऑफ 9.2। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जो इंडिया के जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसका जो एस्टिमेट है ग्रोथ का वो है 8.9% 2021-22 में। ठीक है, जबकि 9.2 एस्टिमेट किया गया था अर्लियर कि इतना होगा। ठीक, और जो ईयर टू ईयर ग्रोथ हो रही है, ठीक है, वो अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक देखा गया है 2021 के, कि जो पीरियड है वो क्या है कि स्लिपिंग, मतलब स्लिप हुआ है 5.4% से 8.5% पे। ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है जीवीए इकोनॉमी, वो जो है वो एक्सपेक्ट की जा रही है कि ग्रो होगी 8.3%। ठीक है, 8.3%, 4.8% से 8.3% ग्रो करेगी, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। कॉन्ट्रैक्शंस जो हैं 2020-21 में, वो क्या बोल रहे कि नेशनल स्टैटिकल ऑफिस जो एनएसओ है, उन्होंने ऐसा बोला है कि जीवीए जो है वो एक्सपेक्ट की जा रही है वो 4.8% से बढ़ के 8.3% तक जाएगी। और इंडिया की जो जीडीपी है वो बता रहे हैं कि श्रंक करेगी 6.6, श्रंक की है 6.6%। 2020-21 में इंडिया की जीडीपी नीचे गई है।
0.7% ग्रोथ दिखा रही है अक्टूबर टू दिसंबर 2020 के क्वार्टर में, मतलब हाफ में। देखते हैं आगे। सेम पेज फर्स्ट पे ही है, आईपीसीसी वार्न ऑफ मल्टीपल क्लाइमेट हजार्ड। ठीक है, इसमें क्या है कि ऑल स्टेट विल बी हिट इफ इमिशन इंक्रीज। इस पे बोल रहे हैं कि सारे स्टेट को ये हिट करेगी अगर इमिशंस जो हैं वो इंक्रीज होती हैं। तो इसमें बता रहे हैं कि जो वर्ल्ड है वो फेस कर रहा है अनएवॉइडेबल मल्टीपल क्लाइमेट हजार्ड। ठीक है, और 2 दशकों से ऐसा हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग जो है 1.5% डिग्री सेंटीग्रेड, और इवन जो टेम्परेरी एक्सीड की है जो उसका वार्मिंग लेवल है उसका वो इंक्रीज हुआ है कि मीन एडिशनल। ठीक है, जो सीवियर इम्पैक्ट है, और वो क्या करेगा, वो इरिवर्सिबल होगा अकॉर्डिंग टू जो रिपोर्ट ये निकाले हुए हैं इंटर गवर्नमेंटल जो पैनल है क्लाइमेट चेंज की। अब जो ये रिपोर्ट है वो एक डायरेक्ट सॉरी जी, ये जो रिपोर्ट है एक वार्निंग है कंसिक्वेंसेस ऑफ इनएक्शन को लेके। ऐसा कौन कह रहा है, ये कह रहे हैं हुएस अंग ली, जो चेयर ऑफ आईपीसीसी हैं। और जो ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज है वो इंक्लूड कर रहा है मोर फ्रीक्वेंट और इंटेंस एक्सट्रीम इवेंट को, और जो कॉज कर रही है वाइड स्प्रेड एडवर्स इम्पैक्ट को, और डैमेज कर रही है नेचर और पीपल को। आगे देखिए, इसमें क्या है कि लखनऊ और पटना जो है अकॉर्डिंग टू सर्वे ये बता रहे हैं कि स्टडीज़ हुई है आईपीसीसी की रिपोर्ट में कि ये सिटीज़ जो हैं वो प्रेडिक्ट की जा रही हैं कि ये रीच कर रही हैं वेट बल्ब टेम्परेचर के तरफ मीट्रिक ऑफ ह्यूमिडिटी। ठीक है, 1 मीट्रिक ह्यूमिडिटी में मिट्री जो है वो कितने की है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड इमिशंस जो कंटिन्यू है राइज कर रहे हैं। भुवनेश्वर, चेन्नई, मुंबई, इंदौर और अहमदाबाद जो है वो आइडेंटिफाई किए गए हैं रिस्क ऑफ रीचिंग। रिस्क इसमें दिखा रहे हैं कि वो रीच कर रहे हैं वेट बल्ब टेम्परेचर ऑफ 32 टू 34 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये जो कंटिन्यू है वो इमिशन, वो ओवरऑल इमिशंस कंटिन्यू है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, ये जो है वो मोस्ट सीवियरली अफेक्टेड हैं। लेकिन ये जो इमिशन है वो कंटिन्यू है, इंक्रीज ही हो रही है, मतलब इंक्रीजिंग पे ही कंटिन्यू है। और जितने भी स्टेट हैं, ठीक है, वो एक्सपीरियंस करेंगे वेट बल्ब 30 डिग्री सेंटीग्रेड और उससे ज़्यादा भी, जो कि एंड ऑफ द सेंचुरी देखा जा सकता है। ठीक है, फर्स्ट पेज पे इतना ही था। आगे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है आज के न्यूज़ में। एडिटोरियल वाले पेज पे आप आ जाइए, तो उसमें ये है काउंटिंग द कॉस्ट, ये आपको पढ़ना है अच्छे से। ठीक है, ये आप अच्छे से पढ़िए, मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। डीबंकिंग रशियाज इंटरनेशनल लॉ जस्टिफिकेशन, ये इम्पॉर्टेंट है। यूक्रेन सिचुएशंस इंडियन नेशनल इंटरेस्ट, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। और इसमें ये है द सिल्वर लाइन इज़ नॉट अ वैनिटी प्रोजेक्ट, इसको आपको पढ़ना है, रफली भी पढ़ लीजिए जो बिगिनर हैं उन लोग को। रिपोर्टिंग साइबर अटैक, ये भी पढ़ना है कि साइबर अटैक जो रिपोर्ट हुआ है, ठीक है, इसमें इसके बारे में भी ये बात की गई है कि ये साइबर अटैक है वो एक टाइप का सिक्योरिटी अटैक है, वो इफेक्ट कर रही है साइबर सिक्योरिटी को, डेटा प्रोटेक्शन को। ठीक है, और ये किसने बोला है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से ये कहा जा रहा है। ठीक है, इतना आपको पढ़ लेना है एडिटोरियल के सेक्शन में। आगे देखते हैं। इंडिया विल सेंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट टू यूक्रेन से MEA। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने बोला है। इस पे क्या है, यूक्रेनियन जो एनवे हैं वो पूछ रहे हैं मतलब बोल रहे हैं सॉरी पेरेंट्स को कि वो काम रहें। ठीक है, और इंडियंस जो फेस कर रहे हैं, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन, उनको भी बोल रहे हैं कि आप प्लीज़ काम रहें, कूल रहें, आपके लिए किया जा रहा है। अब इसमें क्या है कि इंडिया ने सेंड किया ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट यूक्रेन के लिए। ठीक है, अनाउंस हुआ ऑफिशियल, जो वहाँ के ऑफिशियल स्पोक पर्सन है वहाँ उन्होंने बताया कि पहुँच गई है जो असिस्टेंट, जो सहायता इंडिया ने प्रोवाइड करी है। और ये इसमें ये बात की गई है कि जो
ये यूक्रेन को इंडिया ने, ठीक है, जो एम्बेसडर ऑफ यूक्रेन है उन्होंने बताया, रिक्वेस्ट करी है, तो इंडिया ने क्या भेजा है, अपना ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट भेजा है, ठीक है। और उसमें मेडिसिन भी है जो यूक्रेन को भेजी गई है। जो मिस्टर पोलिक हैं वो बोल रहे हैं द हिंदू से कि वो असर्ड है फॉरेन सेक्रेटरी श्रृंगला जो है उनसे, कि रिक्वेस्ट जो किया गया था ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए उसको एड्रेस किया गया, बहुत ही जल्दी एड्रेस किया गया, और जो असिस्टेंट है, असिस्टेंस मतलब सहायता जो है वो वहाँ पे पहुँची भी। इसे मैं आपको एक ये देखिए, जो मिस्टर बागची हैं उन्होंने बोला अराउंड 8,000 जो इंडियन स्टूडेंट हैं वो यूक्रेन से मतलब वहाँ भेजा गया है उनको अभी। और अभी क्या है कि बिगिनिंग से लेके अभी तक के इतने लोगों को भेज दिया गया है, ठीक है, फर्स्ट एडवाइजरी जब जारी हुई। और कुछ हैं, कुछ हज़ारों में हैं ऐसे, मतलब कुछ लोग जिसको अभी जो मेजर एजुकेशनल सेंटर लाइक खारकीव समय और जो कैपिटल कीव है वहाँ पे हैं, उनको क्या किया जा रहा है, उनको भी निकालने की कोशिश की जा रही है, ऐसा उन्होंने बताया है। तो ये वाला इम्पोर्टेंट है, इसको आप देख लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। आगे देखते हैं। इस वाले को मैं आपको ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन कर रही क्योंकि इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। क्वाड डिप्लोमेटिक अरेंजमेंट पपारो, ठीक है, पेपारो कह सकते हैं आप। फोर नेवीज जो है इन्वाग, उन्होंने क्या बोला है कि इन्फोर्स टू इंक्रीज कोलैबोरेशन यूएस पैसिफिक फ्लीट कमांडर से। तो क्वाड किस तरीके से काम कर रहा है, क्या क्या चीज़ें इसमें हैं, उसका स्टैंड क्या रहा है, इसको लेके इसमें बात हुई है। नेक्स्ट देखते हैं। सेम पेज पे ही, पेज नंबर 10 पे आप ये देख रहे हो कि उसी के बगल ये वाला है कि अडॉप्ट गति शक्ति मोदी टेल्स स्टेट प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। तो गति शक्ति पोर्टल के बारे में यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। मार्च एंड तक ये पोर्टल रेडी हो जाएगा। इसमें बता रहे हैं जो पीएम है कि उन्होंने अर्ज किया है कि स्टेट गवर्नमेंट और उनके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर जो है वो अडॉप्ट करे गति शक्ति पोर्टल को, प्लान करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और डेवलप सोशल डेवलप्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन को डेवलप करने के लिए। अक्टूबर लास्ट ईयर में क्या हुआ, जो गवर्नमेंट है उन्होंने अनाउंस किया पीएम गति शक्ति प्रोग्राम, अंडर विच पोर्टल जो है वो सेटअप ब्रिंग 16 मिनिस्ट्रियल, ठीक है, मिनिस्ट्रीज उन्होंने उसमें लिया हुआ है, उसके साथ कॉम्बाइन किया है। और इसमें क्या है कि ये जो इंटीग्रेट प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन होगा इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी के लिए प्रोजेक्ट के, और जो पोर्टल है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है रेडी हो जाएगा मार्च एंड तक। और मोर देन 400 डेटा जो लेयर्स हैं वो अवेलेबल हैं पोर्टल पे, ठीक है। और इसमें है कि जो मोदी जी हैं उन्होंने बोला कि जो पोस्ट बजट वेबिनार है गति शक्ति का वो ऑर्गेनाइज किया जाएगा कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा। और साल 2013-14 में डायरेक्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, उसके बारे में क्या है कि 1.75 लाख करोड़ रुपीस जो है वो इंक्रीज हुई है 7.5 लाख करोड़ का 22-23 में, 2022-2023 में। मोदी जी ने ये भी बोला है कि ये जो यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म है ULIP, उसको भी इंटीग्रेट किया जाएगा, जो 24 डिजिटल सिस्टम है 6 मिनिस्ट्रीज़, और ये हेल्प करेगी रिड्यूस करने में लॉजिस्टिक कॉस्ट को कंट्री में। और आज वो 13 से 14% जो GDP है, और उसके बाद हायर 13 से 14% GDP है, और उससे और वो बहुत सारी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उससे भी ज़्यादा है, ठीक है। ये वाला इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, आप ध्यान रखिए गति शक्ति पोर्टल के बारे में, ठीक है। सर पूछ सकता है प्रीलिम्स में। आगे देखते हैं। ये पेज 11 वाला जो है इसमें है सारा IR से रिलेटेड है, वर्ड इसमें लिखा भी हुआ है। आफ्टर रशियन अटैक वर्ल्ड लार्जेस्ट कार्गो प्लेन में नेवर फ्लाई अगेन। द 6 इंजन 84 मीटर लॉन्ग Antonov and 2 to 25 aircraft known Miria, which its 32 wheels landing gear first look at the skies in 1988। ऐसा ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये डिस्ट्रॉय हो गया था, जो अटैक हुआ है, ठीक है, जो एयरपोर्ट पे यूक्रेन में, उस समय ये क्या हो गया है कि डिस्ट्रॉय हो गया, इसलिए ऐसा बोला जा रहा है। इसके बाद ये वाला है कि रसिया यूक्रेन होल्ड सीज फायर टॉक।
ठीक है। तो रशिया यूक्रेन ने जो सीज़ फायर हुआ है उसके बारे में बात करी है। तो इसमें ये बता रहे हैं कि जो रशिया और यूक्रेन के ऑफिशियल्स हैं वो लोग मिले और बात किए बेलारूसियन बॉर्डर पे, और उन्होंने डिस्कस किया कि जो सीज़ फायर हुआ है उसमें क्या किस तरीके से जो इन्वेडिंग रशिया है उसके फोर्सेस ने क्या टाइप से, मतलब वहाँ पे कितनी कितनी क्षति पहुँची है, और जो रेजिस्टेंस हुआ है यूक्रेन ट्रूप्स और सिविल की तरफ से फिफ्थ डे ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, तो उस बारे में वहाँ दोनों साइड्स के ऑफिशियल्स ने सीज फायर पे बात करी है। और इसमें डिप्लोमेट कन्विंस फॉर ईरान न्यूक्लियर टॉक, इस बारे में बात करी गई है कि डिप्लोमेट जो है ईरान के, उन्होंने कैसे पावर कन्वेट किया है वियना में मंडे को, और उन्होंने डील रिवाइविंग तेहरान 2050 न्यूक्लियर अकॉर्ड और प्रेशर माउंटिंग के बारे में बात है। तो ये अभी तक का मतलब मैंने आपको ये बताया कि आज क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा द हिंदू का एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू एंड थैंक यू